हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम ऑन इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस। इस थ्योरम का ये मतलब है, अगर दो W1 और W2 दो सबस्पेस हैं तो जो उनकी इंटरसेक्शन भी होगी वो भी एक सबस्पेस होगी। दिस इज अ थ्योरम। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है क्राइटेरिया होता है सबस्पेस प्रूव करने का, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये वाला। इस क्राइटेरिया को यूज करेंगे। ठीक है जी। हमें लेट अल्फा बीटा दो एलिमेंट फील्ड के हैं और एक्स कोमा वाई W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। ठीक है, मुझे ये शो करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी द्वारा W1 और इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। अगर ये चीज है तो ये चीज अगर प्रूव हो जाती है, देन वी सी दैट इनकी इंटरसेक्शन जो है वो सबस्पेस बनाएगी। ठीक है, अब जो एक्स वाई है, एक्स वाई दोनों इसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अकेले अकेले भी बिलोंग करेंगे। अगर एक्स इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, वाई भी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। जो इंटरसेक्शन का उसको साइन को एंड लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू W1 एंड x बिलोंग्स टू W2। इसी तरह इसको भी लिख दीजिए एंड y बिलोंग्स टू W1, y बिलोंग्स टू W2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x y है ये दोनों W1 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और W1 मेरा क्या है? सब स्पेस है। तो अगर एक्स वाई W1 को बिलोंग करते हैं और अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट हैं, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 सब स्पेस है और ये डेफिनेशन है सब स्पेस की। इसी तरह एक्स वाई दोनों W2 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्स वाई दोनों W2 को बिलोंग करते हैं, अल्फा बीटा एफ के एलिमेंट्स हैं और W2 मेरा सब स्पेस है। तो अगर W2 सब स्पेस है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू W2 एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंगिंग्स टू एफ, तो ये चीज W2 को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है, ये थ्योरम हमने की है सब स्पेस की। तो ये W1 को भी बिलोंग करता है, ये क्वांटिटी W2 को भी बिलोंग करती है। सो इट मींस इट बिलोंग्स टू W1, इट बिलोंग्स टू W2। तो दोनों को ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसमें यह बताया गया अगर दो सब स्पेस हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगी। उसको करने का क्या तरीका है? वी विल टेक एक्स वाई एलिमेंट्स जो इसको बिलोंग करते हैं और मुझे शो करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी इसको बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट हियर यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस के बारे में थ्योरम है। अब इस थ्योरम में क्या है कि पिछले थ्योरम में हमारे पास था इंटरसेक्शन, अब यहां पे मेरे पास है यूनियन। इसका ये मतलब है नेक्स्ट थ्योरम का, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस, तो हमें ये शो करना कि जो उनकी यूनियन होगी वो भी एक सब स्पेस होगी। यूनियन का मतलब क्या हो गया? W1 यूनियन W2। अब ये जरूरी नहीं कि ये यूनियन सब स्पेस होगी। अगर वो दोनों सब स्पेस हैं और उनकी यूनियन सब स्पेस तभी बनती है इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर। क्या मतलब है कि ये चीज सब स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ या तो W1 W2 का सब स्पेस होगा या W2 W1 का सब स्पेस होगा। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे समझने वाली बात है कि यूनियन हमेशा सब स्पेस होती नहीं है, पहली बात। इंटरसेक्शन तो हमेशा सब स्पेस होती ही होती है। ठीक है, पर यहां पे जो यूनियन की वाली बात कर रहा है, यूनियन सब स्पेस तभी होती है वेक्टर स्पेस VF का अगर W1 W2 का सबसेट हो या W2 W1 का सब स्पेस हो। ये हमारे पास थ्योरम है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखिए, मान लीजिए W1 और W2 सब स्पेस है और मुझे प्रूफ, ये तो मुझे गिवन ही है ना। अब मान लीजिए कि इनकी यूनियन सब स्पेस है, तो इनकी यूनियन सब स्पेस है, तो मुझे शो करना है कि जो W1 है, ये वाला पार्ट W1 W2 के अंदर होएगा या W2 W1 में होएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उल्टा कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट अस सपोज कि ना तो W1 W2 को बिलोंग करता है ना ही W2 W1, नाइदर लिखा ना यहाँ पे।
इसका ये मतलब हो गया कि ऐसा एलिमेंट x होगा वो W1 को बिलोंग करता होगा पर W2 को बिलोंग नहीं करता होगा, क्योंकि हमने ये माना है कि जो W1 है वो W2 को बिलोंग नहीं करता और W2 W1 को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक x एलिमेंट लेता हूं W1 का तो वो W2 को बिलोंग नहीं करता होगा। इसी तरह मैं एक y एलिमेंट लेता हूं W2 का, वो W1 को बिलोंग नहीं करता होगा। ठीक है, ये चीज आपने ले लेनी शुरू में। अब x W1 को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x दोनों की यूनियन में तो होगा ही होगा, क्योंकि जो W1 है वो यूनियन का सबसेट होगी। ठीक है, तो x W1 यूनियन W2 में चला गया, इसको मैंने कैपिटल W माना हुआ है। ठीक है, इसको कैपिटल W बोला हुआ है। इसी तरह y जो है W2 को बिलोंग करता है और W2 दोनों की यूनियन का सबसेट है। देखो ना, ये W1 ये है, ये W2 है, तो यूनियन तो बड़ी होती ना, ये पूरी यूनियन है, तो ये छोटा जो सबसेट है W2 तो पूरे का तो छोटा ही होगा ना वो। ठीक है, तो इसका मतलब x भी W को बिलोंग कर गया, y भी W को बिलोंग कर गया। तो W क्या है? सब स्पेस, ये देखो मानना हुआ है, इट इज अ सब स्पेस। तो अगर वो सब स्पेस है दोनों का प्लस भी उसको बिलोंग करेगा। दोबारा इसने W की जगह ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो बीच में यूनियन का साइन उसको ब्रेक करो, इसको इसको लिख लो और। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई W1 को बिलोंग करता है या x प्लस वाई W2 को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं x प्लस वाई को। x प्लस वाई W1 को बिलोंग करता है। ठीक है, अब मेरा x भी W1 को बिलोंग करता है, ये भी W1 को बिलोंग कर रहा है, ये भी W1 को बिलोंग करता है। अगर दो नंबर W1 को बिलोंग करते हैं और W1 सब स्पेस है तो दोनों का डिफरेंस भी W1 को बिलोंग करेगा। तो x से x कट गया तो मेरे पास क्या आ गया? y बिलोंग्स टू W1 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये केस कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं होएगा। इसी तरह हम आगे सही, चलते हैं। दोबारा से बता दी। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि देखो x प्लस वाई जो है मेरा यूनियन को बिलोंग करने लग गया मेरा। ठीक है, अगर वो यूनियन को बिलोंग करता है तो उसको मैंने तोड़ दिया, यूनियन के साइन को और लिख दिया। इसका मतलब x प्लस वाई W1 को बिलोंग करता है या x प्लस वाई W2 को बिलोंग करता है। अब जो x प्लस वाई W1 को बिलोंग करता है, ऊपर ये भी लिखा हुआ है x भी W1 को बिलोंग करता है, तो ये दोनों चीजें W1 को बिलोंग करने लगी। अगर दो चीजें W1 को बिलोंग करती हैं तो दोनों का डिफरेंस भी W1 को बिलोंग करेगा, सेकंड थ्योरम। ठीक है, क्योंकि वो सब स्पेस है। तो x से x कट गया तो y बिलोंग्स टू W1 आ गया, तो y W1 को बिलोंग करने लग गया, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट क्या लेंगे? ये वाला एक्स वाई बिलोंग्स टू W2। ठीक है, एक्स वाई इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा था, एक्स वाई W2 को बिलोंग करता है। तो ऊपर ये भी देखो W2 को y बिलोंग करता है, ये वाली चीज। तो एक्स वाई W2 को बिलोंग करता है, y भी W2 को बिलोंग करता है, दोनों का डिफरेंस भी W2 को बिलोंग करेगा क्योंकि सब स्पेस है। तो कट गया, x बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ ना x W2 को बिलोंग ही नहीं करता, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने ये शुरू में सपोज किया है ये गलत है, क्योंकि दोनों केसेस में हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल विच कंट्राडिक्ट्स 3, therefore our supposition is wrong। इसका मतलब W1 पक्का W2 को बिलोंग करता होगा या W2 W1 को, क्योंकि हमने माना था कि ये एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते हैं, उसको लेके चले तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आने लगी। तो इसका मतलब अगर सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका ये मतलब है कि अगर W1 यूनियन W2, अगर W1 यूनियन W2 सब स्पेस है तो या तो W1 W2 का सबसेट होएगा या W2 W1 का सबसेट होगा, ये बात हमारे पास होगी। अब हमने कन्वर्स करना है थ्योरम का। कन्वर्स में कि हमें ये चीज गिवन है, हमने शो करना है कि दोनों की यूनियन क्या होगी? सब स्पेस। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। अब जो है या ये बात है या ये तो ये बात है, मान लीजिए W1 W2 का सबस्पेस है, लेट अस सपोज W1 इज सबसेट ऑफ W2। अब जो W1 है वो सबसेट है W2 का, ठीक है, इसके बीच में बैठा है, इसका मतलब दोनों की यूनियन किसके इक्वल होगी? W2 के इक्वल होगी, क्योंकि W2 बड़ा है ना। ठीक है, इसी तरह अगर W2 दूसरा केस ये वाला, अगर W2 W1 का सबसेट है फिर W1 बड़ा हो जाएगा, W2 उसके बीच में आ जाएगा, फिर दोनों की यूनियन W1 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ये या तो इसके इक्वल है या तो ये इसके इक्वल है, पर W इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया,
पर W1 और W2 तो दोनों सब स्पेस है ही है, तो ये दोनों सब स्पेस है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की यूनियन भी सब स्पेस होगी। तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज ऑलवेज सब स्पेस। ये जरूरी नहीं है, ये तभी सब स्पेस बनेगी अगर ये चीज होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थ्योरम में पेपर में पूछ ले जाए, इफ वी लीव दिस कंडीशन, अगर मैं इस कंडीशन को छोड़ दूं, इफ वी लीव दिस कंडीशन, क्या वो यूनियन सबस्पेस बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसका आंसर होगा नहीं बनाएगी। उसके लिए मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूं, वो नोट कीजिए एग्जांपल। पेपर में अगर ऐसे पूछा जाए तो उसका एग्जांपल ये देखो, एक एग्जांपल हमने यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज नॉट नेसेसरीली सब स्पेस। कैसे एग्जांपल लेना है? हमने क्या किया, एक R3 ले लिया जिसमें ट्रिपलेट्स है वेक्टर स्पेस। हमने क्या किया, W1 और W2 दो सब स्पेस ले लिए, x0 0, W2 है 0/0 0। W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं, इनको आप बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हो यूजिंग द डेफिनेशन थ्योरम्स जो हमारे पास है। ठीक है, ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। देखो इसने लिखा हुआ है कि u और v दो एलिमेंट्स लिए, अल्फा u प्लस बीटा v किया, वो उसका एलिमेंट बन के आ गया। ठीक है, तो वो सबस्पेस, इसी तरह W2 भी सबस्पेस हो जाएगा। W1 जो है उसमें एलिमेंट्स हैं x00 टाइप के, W2 है 0/0 टाइप के। अब मैं क्या करता हूं, दोनों की यूनियन कर देता हूं। ठीक है, यूनियन करने से क्या बनेगा, देखो जो मेरा एलिमेंट है, देखो इसने क्या किया, यूनियन करना लगा, एक एलिमेंट W1 का ले लिया, एक W2 का ले लिया। यूनियन में दोनों बिलोंग करते होंगे ना, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट W1 का ले लिया, एक एलिमेंट W2 का ले लिया, ये वाला। ठीक है, वो दोनों यूनियन को भी तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि W1 W2 सब सेट है। अल्फा बीटा 1 W बीटा 2 किया, तो जब दोनों को कंबाइन किया, जो हमारे पास नया एलिमेंट आया इस शेप का आ गया। ठीक है, ना तो ये W1 को बिलोंग करता है, ना ही ये W2 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो खत्म होगी ना बीच में से आपकी। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा x00, ये बीटा 0 बीटा 0 हो गया। तो ये जो ऐसा एलिमेंट है, ना ही W1 को बिलोंग करता, ना ही W2 को बिलोंग करता। इसका मतलब ये जो चीज है इसको बिलोंग नहीं करेगी, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं बना। ठीक है, हमने क्या किया, W1 बनाया x00, W2 बनाया 0/0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स यूनियन को तो बिलोंग करेंगे करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा गया, तो उनकी कॉम्बिनेशन बना ली, जो थ्योरम होती है हमारी, अल्फा W1 प्लस बीटा W2, दोनों को जब प्लस किया इस शेप का बन गया। इस शेप का जब बन गया, वो ना ही W1 को बिलोंग कर रहा है, ना ही वो W2 को बिलोंग कर रहा है। इसके कारण ये जो चीज है यूनियन को नहीं बिलोंग करेगी, तो यूनियन सब स्पेस बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है कि जो W1 सबसेट ऑफ W2 होगा, ये हमने लीव की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम में आज हमने ये बड़ी